Always a Thar, always a mother Thar, always a mother Thar. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। उम्मीद करता हूं कि बीप के पीछे वाला जो अब्यूजिव वर्ड है वो आपको बहुत अच्छे से सुनाई पड़ा होगा। वैसे मैंने इसको हाइड करने की कोशिश की है, हालांकि थोड़ा सा कम कोशिश की है, ताकि आप सभी को बहुत अच्छे से पता चल सके कि जब आप इस तरह की हरकतें रोड्स पर करते हो तो सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है या फिर आपको किस नजर से देखता है। अब भाई अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर डैश कैम कार का ड्राइवर यानी मिस्टर आदित्य जी ने थार के ड्राइवर की जगह थार को ही गाली दे डाली। अब इसका रीजन एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है नहीं, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा थार को इतनी ज़्यादा गालियाँ क्यों पड़ती हैं। थार ड्राइवर्स को कभी नहीं बोला जाता, थार को ही हमेशा हाईलाइट किया जाता है। हालांकि जैसा कि मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि सभी थार ड्राइवर्स ऐसे नहीं होते हैं। मैंने खुद थार ले रखा है, मैं कभी भी रॉन्ग साइड में नहीं चलता, कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जिससे दूसरों को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यहाँ पर तो कई सारे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इन भाई लोगों की हम क्या ही बात करें। अब बताइए, इस वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, कुछ टू व्हीलर्स को अगर हम छोड़ दें क्योंकि वो लापरवाह होते ही हैं, तो सभी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो अपने लेन में चल रही हैं, लाइन से चल रही हैं और जगह मिलने पर ही ओवरटेक कर रही हैं। लेकिन ये थार वाले भाई साहब को अलग ही जल्दी मची थी। ये रॉन्ग साइड में अपने गाड़ी को घुसा लाए थोड़ा सा जल्दी निकलने के चक्कर में, क्योंकि इनके पास महिंद्रा थार थी। और भाई अनफॉर्चुनेटली ऐसी हरकतें करके लोग उस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। एक वीडियो रिसेंटली वायरल हुआ था जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। किसी हाईवे पर थार को रॉन्ग साइड में चलाया जा रहा था। ड्राइवर बोलता है कि दूसरे साइड में बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है और मैं थार को आराम से रॉन्ग साइड में लेकर जा रहा हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे गाड़ी के सामने आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि डिपर मार दे। अगर आपके पास थार है तो आप कहीं भी आराम से रॉन्ग साइड में गाड़ी को घुसा सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि इन चीजों से दूसरों का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। भाई महिंद्रा थार लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, देखो रॉन्ग साइड चलो, दूसरे वाले रोड पे अपना जाम था, यहाँ से रॉन्ग साइड चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई डिपर मारेगा, ना कोई आपसे फालतू बोलेगा, ना कोई कुछ कहेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि सभी थार ड्राइवर्स रॉन्ग साइड में नहीं चलते हैं या फिर रूल्स को नहीं तोड़ते हैं, या फिर सभी रॉन्ग साइड में चलने वाले ड्राइवर्स थार ही नहीं ओन करते हैं। जिनकी मेंटेलिटी होती है रॉन्ग साइड में चलना, उल्टी सीधी हरकतें करना रोड पर, वो करते हैं किसी भी गाड़ी से और खुद के साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यही वीडियो देखो जिसे आदित्य ने ही शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से दिल्ली के UER2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से होते हुए जा रहे होते हैं। ये बेसिकली एक 6 लेन वाला चौड़ा सा हाईवे है जिसकी स्पीड लिमिट 80 to 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। अब जैसे ही भाई नजफगढ़ के एग्जिट पर पहुंचते हैं, सामने रॉन्ग साइड से ब्रिज के जस्ट बगल से दो गाड़ियां आ रही होती हैं, जिसमें सबसे आगे एक ऑल्टो 800 है और पीछे Hyundai एसेंट है। इन दोनों ही गाड़ियों को यू टर्न लेकर ब्रिज चढ़ना होता है। अब जो सबसे आगे ऑल्टो का ड्राइवर होता है वो बड़े ही स्वैग में और बड़े दूर से यू टर्न लेता है। मतलब एक तो ये आ रहे हैं रॉन्ग साइड से, दूसरा ये 2 लेन्स को ब्लॉक करके यू टर्न ले रहे हैं। बिल्कुल उसी समय मेन रोड पर एक मारुति सुजुकी वैगनआर चल रही होती है। ऑल्टो अचानक से इसके आगे आ जाती है और इन दोनों गाड़ियों की टक्कर हो जाती है, जिसके बाद ऑल्टो अनकंट्रोल होकर वापस जाके एसेंट में लड़ जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वैगनआर के ड्राइवर जो हैं वो बीच वाले लेन में सही तरह से चल रहे थे और इनको शायद उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसे कोई रॉन्ग साइड से आएगा और अचानक से इतना लंबा यू टर्न ले लेगा, इसलिए ये टाइमली शायद रिएक्ट नहीं कर पाए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक पर्सन के लापरवाही से 3 गाड़ियां डैमेज हुई हैं। हालांकि गलती तो पीछे वाले की भी थी, वो भी रॉन्ग साइड से ही आकर यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें नुकसान उसका भी हुआ है जो सही तरह से रोड पर चल रहा था, यानी वैगनआर वाला। ये भाई टैक्सी ड्राइवर हैं और आप देख सकते हो उनकी गाड़ी आगे से अच्छी खासी डैमेज हो गई है। बम्पर टूट गया है, हेडलाइट टूट गया है, फेंडर अंदर घुस गया है, रेडिएटर तक इम्पैक्ट पहुंच गया है, कूलेंट वगैरह लीक होकर रोड पर ही बिखरा हुआ है। तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा था भाई। गाड़ी कोई भी हो, ऑल्टो हो, थार हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी तो सब में एक ही बैठा है ना, जो इन रोड्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझता है। अब ये भाई साहब थोड़ा सा एफर्ट डालकर थोड़ा दूर से जाकर यू टर्न लेकर आते तो ना इनका नुकसान होता, ना ही इनके वजह से दूसरों का नुकसान होता। और भाई इंडियन रोड्स पर सिर्फ कार वाले ही रॉन्ग साइड में नहीं चलते, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा बाइक वाले चलते हैं, 2 व्हीलर राइडर्स। रिसेंटली एक क्लिप ट्विटर पर शेयर किया गया था जो दिल्ली के ही किसी जगह का था, जिसमें आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार सही तरह से अपने साइड में चल रही होती है और जैसे ही एक जगह पर टर्न होते हुए लेफ्ट साइड में मुड़ती है, बिल्कुल उसी समय सामने से ये बाइक वाले अंकल जी आ जाते हैं। अब ये रॉन्ग साइड में तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ इनके बाइक की स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज थी। मतलब कार तो इनको एक ठीक ठाक डिस्टेंस से ही दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन इन्होंने तब रिएक्ट नहीं किया जब कार थोड़ा सा पास पहुंच गई है। तब ये जॉन इब्राहिम बनकर ड्रिफ्ट मारने की कोशिश करने लगे हैं और ऑलमोस्ट अच्छी खासी कलाकारी अंकल जी ने दिखा दी थी, लेकिन लास्ट टाइम पर आकर बाइक ने इनको उठाकर फेंक दिया।
खैर इसके बाद इनको कितनी चोटें आई वो तो नहीं पता, हेलमेट नहीं पहन रखा है। अगर सर में चोटें आई होंगी तो ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, वरना तो फिर ठीक ही होंगे ये। वही कार ड्राइवर ने भी टाइमली ब्रेक लगा दिया था और टक्कर से जस्ट पहले ही अपने गाड़ी को रोक दिया था। ये भी तेज़ रफ्तार में रही होती, थोड़ी सी भी तेज़ रफ्तार में रही होती तो एक्सीडेंट और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता। अब भाई ये तो सिटी के अंदर वाली रोड थी, गाड़ियों की स्पीड कम थी तो बचने के चांसेस भी ज़्यादा थे एक्सीडेंट होने के बाद। लेकिन यही चीज़ें जब चौड़े हाईवेज पर होती हैं जिसकी स्पीड लिमिट 80 से 100 किलोमीटर/आवर के आसपास होती है, गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में चलाई जा रही होती हैं और आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा या फिर उम्मीद नहीं होती है कि ऐसे सामने रॉन्ग साइड से कोई आ जाएगा, तब आप समझ सकते हो कि सिचुएशन कितना ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है। ये इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली मिस्टर पवित्र ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से अयोध्या की तरफ जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड आप देख सकते हो लगभग 96 से 98 किलोमीटर/आवर के आसपास है और इसे फास्ट लेन में चलाया जा रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद होता क्या है, सामने से फास्ट लेन में ही एक 2 व्हीलर वाला रॉन्ग साइड से आ जाता है। डैश कैम कार के ड्राइवर शायद स्टार्टिंग में समझ नहीं पाते हैं कि ये गाड़ी मेरे लेन में आ रही है या ऑपोजिट लेन में चल रही है, और जब बाइक एकदम से कार के पास में पहुंच जाती है और ऑलमोस्ट लड़ने वाली होती है, तब डैश कैम कार के ड्राइवर तुरंत ही स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाकर इस बाइक वाले को बचाते हैं। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर 100 किलोमीटर/आवर के आसपास है। बाइक की स्पीड भी ज़्यादा थी जिस तरह से बाइक आई है, नो डाउट इसे काफ़ी तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था। अब इन दोनों गाड़ियों की आमने सामने से टक्कर होती तो आप समझ सकते हो कि किस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता। बाइक राइडर हेलमेट भी पहने होंगे तो भी इस तरह के एक्सीडेंट में वो नहीं बच पाएंगे। बाकी गाड़ी का तो बुरा हाल हो ही जाता और हो सकता है बचने बचाने के चक्कर में गाड़ी इधर उधर भी चली जाती, जैसा कि ये ओवरब्रिज है। तो ऐसे में कई बार गाड़ियां रेलिंग तोड़कर नीचे भी चली जाती हैं और इन जैसे लोगों की वजह से, इन जैसे बेवकूफ़ लोगों की वजह से इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। अब वीडियो को मैं पॉज करता हूँ एक जगह पर तो आप देख सकते हो कि कुछ ही इंचेस का ही डिस्टेंस रहा होगा बाइक और कार में। थोड़ी सी भी चीज़ें इधर उधर रही होती तो सब खत्म हो जाता। और ऐसा कई बार होता भी है। कुछ महीनों पहले मैंने आपको एक पोलो का एक्सीडेंट दिखाया था जो शायद तेलंगाना की किसी जगह पर हुआ था। उसमें भी पोलो तेज रफ्तार में फास्ट लेन में जा रही थी, अचानक से सामने बाइक वाला आ जाता है, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है, पलट जाती है, गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स की डेथ हो जाती है। वहां पर मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ऐसे लोगों को बचाने के लिए ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश मत करें। एफर्ट डालना मतलब अपने जान को जोखिम में डालने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। आपको लग रहा है कि आप बचा सकते हैं तो ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट है कि अगर बचाने के चक्कर में कहीं हमारी गाड़ी ना अनकंट्रोल हो जाए या हमारा नुकसान ना हो जाए तो बस छोड़ दीजिए और जिसने जो चीज़ अपने लिए चुनी है वो चीज़ उसे मिलने दीजिए। हो सकता है ये वर्ड्स थोड़े से हार्श हों या फिर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद ना आए, लेकिन भाई रियलिटी तो यही है। हम इन जैसे लोगों के लिए खुद के जान को या फिर अपने फैमिली के जान को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हैं। और हमेशा याद रखिए ऐसे सिचुएशंस में डैश कैम ही काम आता है। यही प्रूव करेगा कि आपकी ऐसे एक्सीडेंट्स में गलती नहीं है या फिर आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की गई है। और इंडियन रोड्स पर चलते समय इस तरह की चीज़ें कभी भी किसी के साथ भी क्रिएट हो सकती हैं। तो इसीलिए अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम नहीं लगवा रखा है तो हमारा यानी रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए। इस पर अभी 500 का ऑफर भी चल रहा है, लिमिटेड स्टॉक है। 5500 में आपको 2.5 के फ्रंट प्लस 1080p रियर डैश कैम मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो और इसे जाकर रोड वैन्स की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन है। मेरे सारे जवाबों सी है, कोई पूछे जो कैसी है तू। एक लास्ट वीडियो और देख लो जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये भी शायद हरियाणा की किसी जगह का है जिसमें डैश कैम वाली कार एक जगह से जब राइट टर्न लेकर अपने साइड में जाने लगती है, बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ से ये ब्लैक कलर की मर्सिडीज GLE कूपे गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस SUV को पहले से ही रॉन्ग साइड में चलाया जा रहा होता है। डैश कैम कार का ड्राइवर जब इसको गलत तरह से आता देखते हैं तो ये अपने गाड़ी को मर्सिडीज के सामने ही खड़ी कर देते हैं। इनफैक्ट एक तरह से कहिए तो ये कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर। अब इस तरह से चीजें होती देख मर्सिडीज के ड्राइवर के ईगो पर बात आ जाती है। ये अपने गाड़ी को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, डैश कैम कार से चिपकाते हैं और गाड़ी से बाहर उतरते हैं। और आप इनको देख सकते हो ये थोड़े बहुत भड़के हुए हैं। ये ड्राइवर की तरफ आते हैं और पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है तुमको। डैश कैम कार के ड्राइवर बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने साइड से जा रहा हूँ, आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो। तो फिर सामने से जवाब आता है फिर मैं रॉन्ग साइड से आ रहा हूँ तो क्या, तुम कोई कमिश्नर थोड़ी हो जो गाड़ी को मेरे गाड़ी के सामने लगा दोगे। हाँ जी भैया, क्या हुआ भाई, इधर क्या हाँ जी, प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये क्या है, एकदम हटा दिया आपने, रॉन्ग साइड आ रहे हैं आप। फिर मतलब कोई कमिश्नर हो आप? नहीं, कमिश्नर नहीं फिर है। पीछे कर इसको,
हालांकि इसके बाद का वीडियो नहीं है, लेकिन एज पर द डैश कैम ड्राइवर उन्होंने गाड़ी को रिवर्स कर लिया था और चुपचाप अपने साइड से यानी लेफ्ट से होकर चले गए थे। और भाई यही समझदारी भी है। आप इंडियन रोड्स पर कन्फ्रंट नहीं कर सकते हो। सामने कौन हो, किस तरह का पर्सन हो, कितने ज्यादा गुस्से वाला हो, कुछ पता नहीं होता है। कुछ सेकंड्स में लोग अपना आपा खो देते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर ने कामली सिचुएशन को हैंडल किया है और जो भी उन्होंने बाद में किया वो पूरी तरह से सही था। अभी रिसेंटली शायद बैंगलोर से एक न्यूज़ सामने आया था जिसमें जाइलो के ड्राइवर को एक बाइक वाले ने रोक दिया था। वो रॉन्ग साइड से आ रहा था जाइलो वाला, और कन्फ्रंट करने के लिए बाइक वाले ने जाइलो के सामने अपनी गाड़ी लगा दी, रोक दिया। सही में जाइलो का ड्राइवर बहुत ज़्यादा भड़क गया था और वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई थी। एक बात ये समझ कर चलो, आप जो भी रॉन्ग साइड में ड्राइव करते हैं लोग, वो नॉर्मल लोग नहीं होते हैं। मतलब उनका एटीट्यूड जो है वो नॉर्मल नहीं होता है। वो अपने आप को हमेशा अलग समझेंगे, हटकर समझेंगे और खुद का नियम बनाने की कोशिश करेंगे, और वो सीधे साधे इंसानों को सामने देख कर और भी ज़्यादा शायद दबाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। गाड़ी में डैश कैम लगा रहेगा, सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करो, पुलिस को टैग करो, अथॉरिटीज़ को टैग करो, कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया जाएगा। वरना हर सोशल मीडिया हैंडल्स पर, हर पोस्ट पर इन भाई लोगों की किस तरह से तारीफ होती है वो तो आप देखते ही आ रहे होंगे। खैर, उम्मीद करते हैं कि ऐसे चीज़ों से शायद इन लोगों को फ़र्क पड़े और ये दोबारा इस तरह की गलती ना करें। बाकी आपका इन जैसे लोगों पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई अभी जाइए और रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए।